लग रहा है कि जो 63A की तशरीह भी हो गई है, क्या अब लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस बार कामयाब हो जाएंगे जिस तरह वो एफर्ट्स लगा रहे हैं और नंबर्स पूरे हो जाएंगे? देखिए, नंबर तो पूरे हो जाएंगे जी। ये तो आईनी तरमीम हो जानी है, लेकिन कब जैसे कब हो हाफिज साहब जानी है फरमा भाई? रहे ये हैं नेक्स्ट वीक में टेबल हो जाएगी, आपको लग रहा है जी, कि पार्लियामेंट में? नेक्स्ट वीक में हो जाएगी जी, नेक्स्ट अच्छा। वीक में हो जाएगी। और इसमें चंद यानी आप उंगलियों पर दिन गिन सकते हैं, यानी 10 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम हो चुका होगा और ये 15 तक जो है ये काम आई बिलीव कि ये सारी चीज़ रैप अप हो चुकी होगी, एक बात। दूसरा ये है कि ये क्या पूरी का पूरा जो वो मसवदा होगा जो आपने पहले देखा था, नहीं वो नहीं होगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम है, जिसकी अपॉइंटमेंट है या जिसकी अकाउंटेबिलिटी है। ये 3-4 चीज़ें होंगी। जुडिशल कमीशन की जो है वो उसकी जो फॉर्मेशन है उसके हवाले से कुछ चीज़ें होंगी, तो 3-4 चीज़ें मखसूस चीज़ें होंगी जिसके ऊपर यानी बाय एंड लार्ज जो है जिसके ऊपर तकरीबन कंसेंसस मौजूद है। जहाँ तक रहा सवाल ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, तो ये तो आप हो ही समझें जी, ये तो हो जानी चाहिए। और इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अगर आप समझ रहे हैं कि उनकी वजह से जो है वो ये हुकूमत कर रही है, तो ये उनकी वजह से नहीं है। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के टाइम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, आई डोंट थिंक सो कि वो जज भी थे हाई कोर्ट के। ये उससे पहले भी 90s से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनसे मुतल्लिक जो है जो जुडिशल जो है रिफॉर्म्स का वो बात कर रही है। बेनज़ीर साहिबा बात करते रही अपनी ज़िंदगी में। तो ये वो चीज़ें हैं जो माजी से चलती हुई आ रही हैं, लेकिन अभी इस चीज़ को क्लब किया जा रहा है चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा से। मैं सवाल पूछता हूँ, कोई एक मुकदमा ऐसा बता दें, कोई एक फैसला ऐसा बता दें जिसमें उन्होंने फैसला दिया हो, जिसमें उन्होंने आइन को रीराइट किया हो। 63A में तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने रीराइट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को। इस तरह मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला है, इसमें आर्टिकल 51 को रीराइट कर दिए हैं। आप जो प्लेन टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पढ़ें और फिर आप फैसले को पढ़ें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के ऊपर जो है वो इस किस्म के इल्ज़ामात आयद करना, बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करना, और उनके फैसले जो हैं वो लेकिन जो 63A वाला फैसला इसके बाद तो हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो देखे ना, वो मामला उस तरफ चला जाएगा, खरीदो फरोख्त होगी और भी इस तरह की बात भी आ रही है। तो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ना, आदिल साहब मेरी बात सुने, एक काम जो है वो पार्लियामेंटेरियंस का है। इनके पास गवर्नमेंट थी ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मेजॉरिटी भी थी। उस टाइम क्यों नहीं कंसेंसस डेवलप किया इन्होंने? उस टाइम क्यों ये रेफरेंस लेकर आए थे? उस टाइम तो गवर्नमेंट में थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने ये रेफरेंस भी भेजा था। तो ये काम तो उस टाइम नहीं किया इन्होंने भी शॉर्टकट तलाश की उस टाइम। असल में हुआ ये है कि माजी में सुप्रीम कोर्ट के साथ इनकी एक जो है अंडरस्टैंडिंग थी, इनके साथ इनको एक मुकम्मल सहूलतकारी मिलती रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो वो समझ रहे हैं कि आप दूसरी तरफ शायद ये सहूलतकारी ना हो। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा वो किसी की सहूलतकारी के लिए अपना कंधा हुकूमत को प्रोवाइड नहीं करते, और वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, चाहे इससे किसी को तकलीफ हो चाहे कोई खुश हो। चले बैरिस्टर साहब, क्या है नंबर गेम? क्या लग रहा है, हुकूमत पूरी कर लेगी या आपके जो लोग हैं वो बिक जाएंगे, या हॉर्स ट्रेडिंग जो आपको खदशात हैं, सब लोग इंटैक्ट हैं, राब्ते में हैं? जी, 63A के बावजूद भी बंदे इंटैक्ट हैं। बंदों को ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है। देखें, सिस्टम इस तरह से नहीं चलाया जाता। सिस्टम, आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान को फेवर मिलती रही अदलिया से। देखें, फेवर जिनको मिलती रही वो बहुत पीछे चले जाएं। तैयारा हाईजैकिंग केस आपके सामने 8 साल बाद अपील कंडोन करके रिलीफ दिया गया था नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ आप दोबारा लैंड किया है, उसकी चारों अपीलें डिसमिस, दोनों अपीलें डिसमिस हुई थी। 4 साल के डिले के बाद रिस्टोर हुई, फैसला हुआ, उसे इलेक्शन के लिए ड्राई क्लीन किया गया। ये इस तरह की सहूलतकारी होती है। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बात है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कब का है? वो किसके खिलाफ आपने साइन किया था जमातों ने? तो किस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? बुनियादी तौर पर एक जो है ना CV लेके फिर रहा है एक वजीर आजम को निकालने के लिए कि जी मेरी मुहिम है, मैं आपको जी कंसेंसस डेवलप करके दूंगा। ये इस तरह की गेम हो रही है, ये वैसे ही नहीं कह रही होगी। आप ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब अपने लिए सारे मामला कर रहे हैं कि आगे चल के उनके लिए चीजें बेहतर हो।